स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं स्वयं सहायता समूह में FLCC की नई नौकरी। जी हाँ, FLCC की फुल फॉर्म भी बताएंगे और FLCC की नौकरी में क्या काम करना होता है, कितनी इसमें पढ़ी लिखी महिला को लिया जाएगा, महिला की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, पूरी फुल डिटेल आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड तक अच्छे से देख लीजिएगा, स्टेप बाई हर एक चीज़ को समझ लीजिएगा। तो आपको यहाँ पर हम पूरी बात बताएंगे। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही मेरा एक और चैनल है, दो और चैनल है, ठीक है। एक है स्टडी KSF टेक और दूसरा है स्टडी KSF व्लॉग। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा और देखिएगा कि कैसी वीडियोस मैं उस पर अपलोड करती हूँ। साथ ही उन चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी के बटन को दबा के सबसे ऊपर ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको बता देते हैं कि जब भी आप हमारी वीडियोस को देखेंगे तो वीडियो के कोने पर आपको लेफ्ट कॉर्नर पर नीचे ब्लैक कलर का बटन दिख रहा है। इस बटन पे आप जब क्लिक करेंगे तो पूरी एक लिस्ट खुलकर आएगी। ये ब्लैक कलर का व्यू प्रोडक्ट करके ये बटन है। जब इस पे आप क्लिक करेंगे, वीडियो चल रही है इस समय, अगर आप इस बटन पे क्लिक कर दें तो आपको यहाँ पर उस बटन पे क्लिक करते ही बहुत सारे जो है प्रोडक्ट की एक लिस्ट दिख जाएगी। उस लिस्ट में आप किसी भी प्रोडक्ट को क्लिक करके उसकी डिटेल देख सकते हैं, उसका रेट कितने रुपए का है, क्या है, सब कुछ चेक कर सकते हैं। कोई यहाँ पैसा नहीं पड़ने वाला, कुछ आपका खर्च नहीं होने वाला। जैसे आप किसी भी ई-कॉमर्स पे प्लेटफॉर्म पे जाकर, मीशो पे या फ्लिपकार्ट पे जाकर देखते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी इस बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो यहाँ से आप खरीद भी सकते हैं। तो सिंपली आप इसको देख सकते हैं, देखने के लिए है, खरीदने के लिए है। ना खरीदें तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इसे क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके ज़रूर से प्रोडक्ट देखिएगा और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है ज़रूर से देखिएगा, ये फ्री है। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं FLCC की नौकरी के बारे में। तो चलिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं न्यूज़। तो दीदी, समूह में ही ये नौकरी मिलेगी और ये है रांची, राज्य है झारखंड। जी हाँ, अगर झारखंड से आप हैं, झारखंड राज्य की हैं और वहाँ समूह से जुड़ी हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र की झारखंड की समूह की महिलाएं, इनके लिए है अर्थव्यवस्था को गति देने में सखी मंडल की महिलाओं की भूमिका अहम होने जा रही है। ग्रामीणों को बैंकिंग से जुड़ी तकनीक की जानकारी देने एवं जागरूक करने के लिए झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक और JSLPS की संयुक्त पहल से, जैसे JSLPS ये झारखंड का है, ऐसे ही जो यूपी का है उसे हम लोग SRM जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, वैसे ही झारखंड का। तो पहल से सखी मंडल की चयनित महिलाओं को FLCC, यानी कि हिंदी में अगर इसको बोले, FLCC का मतलब है वित्तीय साक्षरता केंद्र काउंसलर। तो FLCC यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी, तो केंद्र काउंसलर हैं, वित्तीय साक्षरता केंद्र काउंसलर। तो इसके रूप में इन्हें काम करना है। झारखंड में पहली बार झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक और JSLPS के सहयोग से सखी मंडल के सदस्यों को FLCC के रूप में काम करने का मौका दे रही है, मौका मिल रहा है। FLCC आमतौर पर सेवानिवृत्त बैंकिंग अधिकारी होते हैं। झारखंड में पहली बार झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक और JSLPS के सहयोग से सखी मंडल के सदस्यों को FLCC के रूप में काम करने का मौका मिल रहा है। बैंकिंग सेवा को ग्रामीण तक पहुंचाने का ये एक अनुभव प्रयास है और यहाँ पर FLCC जो है वो बैंकिंग कार्यों को ग्रामीणों तक पहुंचाने का बहुत अच्छा कार्य करेंगी। अब बात करेंगे कि FLCC यदि आपको बनना है, समूह की दीदी आप हैं, तो आपको करना क्या होगा और क्या क्या योग्यताएं यहाँ पर मांगी जा रही हैं। तो आपको बता दें कि FLCC का चयन पूरी प्रक्रिया के तहत किया जाता है। FLCC का ये जो चयन है, इसकी प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले तो दीदी समूह की सदस्य होनी चाहिए, समूह की सदस्य है जो बैंक सखी का काम कर चुकी है। मतलब कि बैंक सखी का अगर आप काम कर चुकी हैं तो आपको बैंकिंग की जानकारी होगी, तभी आप FLCC के लिए फॉर्म भर सकती हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया, अच्छे से समझ लीजिएगा कि मैंने क्या बोला है। जो लिखा है बैंक सखी का काम जो कर रही है वही इस फॉर्म को भर सकती है।
अब आपका प्रश्न होगा कि बैंक सखी इस फॉर्म को भरेगी तो क्या बैंक सखी का भी काम करेगी? देखिए, काम तो एक ही करना है, तो बैंक सखी को वरीयता दी गई है। ठीक है, बैंक सखी अगर आप हैं तो इस फॉर्म को भरें। और बैंक सखी एक प्रशिक्षित एसएसजी सदस्य है, पहले से ही वो प्रशिक्षित है, ट्रेनिंग पाई है बैंकिंग सेवाओं की, जो ग्रामीण महिलाओं को बैंक लिंकेज फार्म भरवाने का काम करती है, एसएसजी का बचत खाता खुलवाने का काम करती है, व्यक्तिगत बचत खाता भी खुलवाने का काम करती है, बैंकों में लेन देन करने का काम करवाती है, बैंकों से संबंधित किसी भी अन्य सेवा जैसे बैंकिंग लेन देन करने में भी सहायता करती है। तो ये सारा काम वो ऑलरेडी कर रही है, उसको इस बात की जानकारी है, ग्रामीणों में उसकी पहचान भी अच्छी है इस कारण से। तो यहाँ पर FLCC बनने के लिए आपका बैंक सखी होना जरूरी है। ठीक है, तो बैंक सखी यदि आप हैं तो आप इसमें फॉर्म भरिएगा। अब बात करेंगे कि पढ़ाई लिखाई कितनी होनी चाहिए। अब बैंक सखी तो कोई हाई स्कूल भी पास होके बनी होगी, कोई इंटर पास होके भी बनी होगी, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसी बैंक सखी जो बैंक सखी का काम कर चुकी हो, कर रही हो, और वे ऐसी हो जिनके पास स्नातक की डिग्री हो, यानी कि आपका ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट है और स्थानीय भाषा में आपको पढ़ना लिखना और बोलना समझना आता है, तो फिर ऐसी महिलाओं का चयन FLCC के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। मतलब ऐसी बैंक सखी जो बैंक सखी का काम कर रही प्लस BA BSc BCom कुछ भी किए हैं, ऐसी दीदियाँ जो स्थानीय भाषा को लिखना पढ़ना बोलना समझना जानती हो, ये अगर आप में क्वालिटी है, योग्यता है, तो FLCC के पद पर आवेदन करें। और फिर वहाँ पर आवेदन जिन भी दीदियों के होंगे उन सभी का एक लिखित परीक्षा ली जाएगी। अब लिखित परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार के होंगे ये भी आपके मन में होगा। तो सिंपल सा है कि बैंकिंग का जुड़ा हुआ काम है और पहले से भी आप बैंक सखी की ट्रेनिंग पाकर काम कर ही रही हैं, तो पूरा बैंकिंग से रिलेटेड जो काम कर रही हैं उस काम से रिलेटेड ही आपके लिखित परीक्षा में प्रश्न आएंगे और थोड़े बहुत समूह से रिलेटेड प्रश्न भी आएंगे। तो समूह और बैंकिंग से रिलेटेड जैसे कि CCL है, CIF है, RF है, खाता खुलवाना, लोन करवाना, जो भी A to Z आप काम करवा रहे हैं, बैंकिंग का कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड आपके लिखित परीक्षा में प्रश्न आएंगे। प्रश्न अगर आप पास कर लेते हैं, पेपर एग्जाम आप पास कर लेते हैं, तो फिर आपका एक इंटरव्यू भी होगा, यानी कि मौखिक आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अगर आप लिखित परीक्षा भी पास कर लिए, मौखिक यानी कि इंटरव्यू भी पास कर लिए, उसके बाद ही जिसका चयन होता है वही महिला FLCC के पद पर चयनित होती है। तो FLCC बनने के बाद अब आपके मन में प्रश्न होगा कि मानदेय कैसे और कितना मिलता है। चलिए उसको भी हम बता देते हैं। मानदेय को लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिरानी एक दीदी है जिसके जीवन में समूह के साथ आया है बदलाव। बिरानी टूटी झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में खूंटी शाखा में वित्तीय साक्षरता केंद्र काउंसलर FLCC है। खूंटी के मुरहू प्रखंड की सुरंडा गांव की बिरानी FLCC के तौर पर वित्तीय साक्षरता शिविर द्वारा बैंक खाता खोलने, बीमा योजनाएं और व्यवसाय करने के लिए संयुक्त या व्यक्तिगत ऋण जैसी सुविधाएं प्रदान करती है। बिरानी ग्रामीणों को बैंकों द्वारा उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों की जानकारी भी देती है, जिससे उनकी खुद की भी आजीविका चल रही है। और आज बिरानी की मासिक आमदनी 15,000 रुपये है। जी हाँ, पहले बैंकिंग कार्य करती थी, यानी कि बैंक सखी का कार्य करती थी, उससे इनकी जो भी इनकम होती थी, अब जब FLCC के पद पर चयनित हुई हैं तो इनकी आमदनी बढ़ी है और 15,000 रुपये तक ये इनकम कमा लेती हैं। अब अगर कोई ये सोचता है कि मतलब इसमें फिक्स सैलरी आती है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे बाकी कैडर की सैलरी है वैसे ही है, लेकिन कुछ पद ऐसे समूह में हैं जिनमें अच्छे काम करने को मिल जाते हैं और उसकी वजह से मानदेय भी अच्छा बन जाता है। तो ये है FLCC की नौकरी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और यहाँ पर मेरा जो इस चैनल पे परिवार काफ़ी बड़ा हो गया है, मुझसे झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश बहुत जगह की दीदियाँ जुड़ी हुई हैं। ऐसे में मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं जिस राज्य की आजीविका से संबंधित, समूह से संबंधित कोई सूचना प्राप्त हो, कोई जानकारी कहीं से प्राप्त हो, तो मैं उन तक जरूर पहुंचाऊं। इसी पर्पस से मैंने वीडियो बनाई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।